तो आज की क्लासेस की शुरुआत मेंसुरेशन के साथ, यानी आज हम लोग मेंसुरेशंस के वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और साथ ही साथ जिसमें आपको जिस क्वेश्चंस को आपको करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले जो मेंसुरेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस एरियाज रिलेटेड टू ट्रायंगल्स होते हैं बेटा। तो एरियाज रिलेटेड टू ट्रायंगल यानी कहने का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल्स जो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल जो एरिया निकालने के फॉर्मूले होते हैं डिफरेंट ट्रायंगल्स के, वो डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा बेटा कि कौन से एरियाज यानी कौन से ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से निकालते हैं या कौन सा फॉर्मूला किस टाइप के ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले उसको समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको मेंसुरेशंस में 4 टाइप्स के ट्रायंगल से रिलेटेड उससे एरिया फाइंड करने को आपको बोल सकता है। वो कौन कौन से टाइप्स के ट्रायंगल हैं और उसके फॉर्मूला क्या है, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो आपको बता देता हूं। जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है बेटा, जो सबसे पहला टाइप्स का ट्रायंगल होगा बेटा जिसकी आपको एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोल सकता है, वो है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि बहुत ऑब्वियस होता है। उस सभी को उसका एरिया फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान लगता है और बड़ा सिंपल सा उसका क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है। तो यहां मैंने लिख दिया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और उस टाइप ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड उसका फॉर्मूला, यानी उसका फॉर्मूला का मतलब उसके एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो जो सबसे पहला टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होगा बेटा वो हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा होता है बेटा, तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले अगर मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस आपको अच्छे से बनाने हैं तो जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है उनको पहचानने की सबसे पहले जरूरत है, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो उनके एरिया निकालने के फॉर्मूलेज होते हैं उनको भी याद करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है और मेंसुरेशन में आप उस टाइप के ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका क्या हो गया, पहला टाइप्स के ट्रायंगल का एरिया निकालने का ये हो गया आपका फॉर्मूला। अगर दूसरा टाइप का कौन सा होता है, दूसरे टाइप्स का ट्रायंगल कौन सा है, ये तो आपका पहला हो गया। अब दूसरे टाइप्स का ट्रायंगल आपसे पूछा जा सकता है, वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। कौन सा होता है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप सभी को पता होगा क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेटा क्या होता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेटा क्या होती है, दो साइड्स इक्वल होती है। तो यहां लिख दिया मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आपसे आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेटा एरिया फाइंड आउट करने को कहता है, किसका बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड आउट करने को कहता है तो इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते। कौन नहीं लगा सकते, ये फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेटा सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। यानी जो ट्रायंगल ऐसा मुझे दिखता है, ये राइट एंगल एक में 90 डिग्री होता है, इस वाले ट्रायंगल के लिए सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं। बट आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर उसके एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो अलग होता है। वो कौन सा होता है बेटा, तो b/4 होता है। क्या होता है बेटा, b/4 √4a² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा, कि b/4 इंटू √4a² माइनस b²। अब यहां पे b क्या है बेटा, समझ लो, b हियर इट इज बेस। b बराबर क्या है बेटा, b का मतलब यहां पे बेस है, और a क्या है बेटा, जो मैंने बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हो तो क्या होता है, उसका जो एरिया निकालना होगा तो वो हम लोग किस फॉर्मूले से निकालेंगे बेटा, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कौन से, b/4 √4a² माइनस b²। यहां b हियर इट इज बेस और a क्या है बेटा, जो a हमने बताया ना दो साइड्स इक्वल होती हैं, उन वो साइड्स हैं। a क्या है, यहां पे वो साइड है जो इक्वल वाली साइड्स होती है, वो साइड्स है। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो ये तो आपके हो गए दो टाइप्स के ट्रायंगल जिनकी हमें एरिया अगर निकालना होगा तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब चीज याद होना चाहिए कि ट्रायंगल पहचानने का सबसे पहले आपको तरीका होना चाहिए कि कौन से ट्रायंगल है ये पहचानना होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आप पहचान गए कि हाँ वो राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि उसमें एक एंगल क्या होगा, उस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो बेटा हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमें कोई ट्रायंगल ऐसा मिलता हो जिसमें क्या होते हो बेटा, दो साइड्स आपस में इक्वल होती हो और उसका बेस अलग होता हो, इन दैट कंडीशन आप समझ जाओगे, यानी दो साइड इक्वल और बेस अलग है यानी अनइक्वल है, तो इसका मतलब समझ जाओगे वो किस टाइप का ट्रायंगल है बेटा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो बेटा उसकी एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, तो ये करेंगे। कौन सा, तो b/4 इंटू √4a² माइनस b² को हम क्या करेंगे, अप्लाई करके उसके एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे मेंसुरेशन में पूछेगा रिलेटेड टू ट्रायंगल, वो होता है बेटा
बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे देता है और कहता है अभी इसकी एरिया फाइंड आउट करो, तो उसके लिए भी क्या होता है, अलग फॉर्मूला होता है। यहां पे बताने का मतलब मेरा ये है सिर्फ कि डिफरेंट टाइप्स के ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड आउट करने के डिफरेंट फॉर्मूला होते हैं। अगर वो आपको याद नहीं है और सभी में सेम फॉर्मूला, क्योंकि एक बड़ा ऑब्वियस सा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सिर्फ एप्लीकेबल होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर एरिया यानी अगर ट्रायंगल डिफरेंट टाइप्स का है तो उसको उसके एरिया फाइंड आउट करने के तरीके भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सेम फॉर्मूले से हम लोग उसकी एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आइसोसेलेस है बेटा, तो मैंने जैसा कि बताया है क्या होता है, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b² होता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4a² से एरिया फाइंड आउट करते हैं। अगर तुम्हारा क्या होता है बेटा, इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, तो उसमें क्या करना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है। उसी तरीके से अगर स्केलिन ट्रायंगल होता है बेटा, कौन सा ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल होता है। कौन सा, स्केलिन। तो स्केलिन ट्रायंगल होता है क्या बेटा, ये पहले समझ लो, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई साइड एक दूसरे के बराबर ना हो, यानी नो साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई भी साइड एक दूसरे से बराबर ना हो। जैसे कि मान लो कि ये बेटा क्या है, ये अगर मान लो मैं यहां पे अगर फिगर से आपको समझाऊं तो ये सपोज कीजिए ये एक ट्रायंगल है, आप मानिए ये आपको दिख भी रहा होगा, ये एक ट्रायंगल है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो, तीनों साइड्स आपस में बराबर ना हो। अगर सपोज कर लो ये ए है तो ये क्या हो, ये बी हो, ये क्या हो, सी हो। इन दैट कंडीशन इस टाइप के ट्रायंगल का एरिया इन दोनों फॉर्मूले से हम नहीं निकाल सकते, इससे नहीं निकाल सकते, गलत आएगा। ठीक है, तो फिर किससे निकालेंगे भैया, तो स्केलिंग ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो वही मैं बड़ी छोटी सी वेरी बेसिक्स बातें यहां पे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ताकि वहां पे आपको क्वेश्चंस करने में और समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को समझ लेंगे, तो वहां पे हमें यह समझ में आएगा कि इसका एरिया किस वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे या निकाल सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले यहां पे दो टाइप्स के मैंने ट्रायंगल बता दिए, दोनों से रिलेटेड एरिया के फॉर्मूले लगा दिया मैंने, यहां पे दिखा दिया आपको। अब चलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल मैंने बता रखा है बेटा, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें बेटा क्या हो, तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होती हैं। तो उसको कैसे निकालते हैं, तो उसको बेटा ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये स्केलिन ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, तो स्केलिन ट्रायंगल बेटा एक हीरोज फॉर्मूला करके आता है। क्या हीरोज फॉर्मूला होता है, हीरोज फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग निकालते हैं। तो हीरोज फॉर्मूला है क्या, पहले ये देख लीजिए। तो हीरोज फॉर्मूला होता है क्या बेटा, ये होता है। तो हीरोज फॉर्मूला में सबसे पहले होता है बेटा क्या, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब हियर एस इज व्हाट, एस इज योर सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर बेटा निकालने का फॉर्मूला होता है, तीनों साइड्स को ऐड करो, यानी तीनों साइड्स को मैंने ए बी सी माना था और उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। सेमी का मतलब आधा होता है, पेरीमीटर का मतलब आप समझते हो कि तीनों साइड्स के आउटर जो लेंथ होती है, डायमेंशन, उसको ऐड कर दो तो आपको पेरीमीटर मिलता है, हाफ कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब ये सेमी पेरीमीटर के बाद मैं बताना चाह रहा हूं बेटा स्केलिन ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने बताया कि किससे फाइंड आउट करते हैं, हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूला होता है क्या बेटा, ये समझ लो, वो होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्केलिंग ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करते हैं। किस फॉर्मूले की हेल्प से बेटा करते हैं, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। होप सो कि आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, यहां पे साफ दिख रहा होगा। अब ये तीनों ट्रायंगल्स हो गए। अब एक और ट्रायंगल होता है, उसको भी इसकी भी बात कर लेते हैं बेटा। तो मैंने ये कौन सा ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल है। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है बेटा, आप सभी को पता है कि जिसमें तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होंगे, उनको स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। इन दैट कंडीशन अगर उसका एरिया में फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। यानी पेरीमीटर आपको पता ही है क्या होता है, पेरीमीटर ट्रायंगल की तीनों साइड्स को क्या कर लो, उसकी लेंथ को क्या कर लो, यानी उसकी डायमेंशंस को ऐड कर लो। देन आफ्टर दैट डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो पेरीमीटर से वो क्या हो जाएगा, आधा, यानी सेमी पेरीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद क्या हो बेटा, एरिया अगर निकालना होगा तो जाहिर सी बात है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे अंडर रूट एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसी को हम बेटा क्या कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये तो 3 टाइप्स के ट्रायंगल हो गए। अब जो चौथा इंपॉर्टेंट टाइप्स का ट्रायंगल है बेटा, मैं उसको भी यहां आपको बता दे रहा हूं। जो फोर्थ वाला वेरी इंपॉर्टेंट वो भी है। तो फोर्थ टाइप का जो ट्रायंगल आपसे पूछा जा सकता है वो है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल है बेटा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है ये भी समझ लीजिए। होप सो कि आप सभी लोग को, हमें पता है कि आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो थोड़ी सी ये मैं
इस चीज को रिकॉल कर देता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें सारी साइड्स क्या होते हैं बेटा, आपस में इक्वल होते हैं और सारे एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो बेटा इन तीनों में से अगर कोई फार्मूला अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करने के लिए लगा दिया तो 100% आपके आंसर गलत आएंगे। यानी डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किस टाइप का ये ट्रायंगल है। देन आफ्टर दैट आपको उसके बाद क्या याद होना चाहिए, ये सारे फार्मूलाज याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला याद है तो आप वहां पे चुटकियों में क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे। अगर फार्मूला याद नहीं है, अगर एक आध फार्मूला याद है वो भी कंफर्म नहीं है कि किस ट्रायंगल में ये इसको अप्लाई करते हैं, किस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करते हैं, देन वहां पे भी आप गलत कर सकते हो। तो सबसे बेहतर है कि आपको पहले फार्मूले सारे याद होने चाहिए एरियाज रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें। इक्विलेटरल का मतलब होता है बेटा सारी साइड्स आपस में ट्रायंगल की क्या होती है, इसमें बराबर होती है और सारे एंगल भी बराबर होते हैं। तो इस तरह के एरिया, इस तरह के ट्रायंगल का एरिया निकालने का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वो भी आप देख लो। वो होता है √3/4a² होता है। क्या होता है बेटा, √3/4a²। अब यहाँ पे a क्या है बेटा, a यहाँ पे जो साइड्स होता है, a यहाँ पे क्या है, साइड है। क्या है बेटा, a यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल की साइड है। क्या है, a यहाँ पे ट्रायंगल की साइड है। तो ये तो बड़ी वेरी बेसिक्स जो बातें थी ये मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। तो मैंने बता दिया आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, तो √3/4a²। a क्या है यहाँ पे, तो उस ट्रायंगल की जो इक्वल तीनों साइड्स हैं उसमें से एक साइड यानी कोई भी साइड ले लो, वो a मतलब क्या है यहाँ पे, साइड है। अगर तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है वो भी ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं हो, यानी कहने का मतलब स्केलिन ट्रायंगल हो, इन दैट कंडीशन हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम लोग बेटा निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर के क्या करते हैं, ट्रायंगल की तीनों साइड्स को ऐड करते हैं, देन आफ्टर दैट 2 से डिवाइड करते हैं, सेमी पेरीमीटर मिलता है। उसके बाद हीरोज फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, √s into s minus a in फर्स्ट ब्रैकेट, s minus b in सेकंड ब्रैकेट, s minus c in थर्ड ब्रैकेट का वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर इन केस राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो तो बड़ा ऑब्वियस होती है, हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आते हैं कि 1/2 into बेस इंटू हाइट। याद रखिए राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इन दैट कंडीशंस हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं 1/2 into बेस इंटू हाइट। अदरवाइज और किसी पे लगाएंगे तो आपके आंसर गलत आएंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? अगर इसी तरीके से आपको बेटा क्या हो जाए, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के फार्मूला एरिया निकालने का क्या होता है, फार्मूला बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो क्या होता है, b/4 √4a² माइनस b²। तो ये सारी बेसिक्स बातें हैं, ना हो तो आप इसको लिख सकते हो, याद कर लोगे। अगर ये याद रहेगा तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि जो सबसे पहले आता है क्वेश्चंस मेंसुरेशन में एरियाज रिलेटेड टू ट्रायंगल ही आता है, देन आफ्टर दैट क्वाड्रिलेटरल आता है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग एरियाज रिलेटेड टू ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, देन आफ्टर दैट क्वाड्रिलेटरल्स के भी क्वेश्चंस करेंगे। तब मैं वहां पे क्वाड्रिलेटरल्स के जो डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके भी मैं वहां पे फॉर्मूले आपको याद कराऊंगा, आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल्स के डिफरेंस को होप्स हो कि आप लोग यहां पे समझ चुके होंगे और उनके फार्मूले भी आपको याद होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब इससे यानी एरियाज रिलेटेड टू ट्रायंगल से अब हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, अब आपको थोड़े इजी लगेंगे। ये है आपका पहला क्वेश्चन रिलेटेड टू एरियाज ऑफ ट्रायंगल। तो क्वेश्चंस पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। यहां पे हमें क्या कह रहा है बेटा, यहां पे हमें कह रहा है कि आप इस ट्रायंगल की जिसकी क्या बेटा एरिया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस ट्रायंगल के और जिसका बेस क्या 80 सेंटीमीटर है, उस ट्रायंगल के हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, पेरीमीटर निकालना है। और दे क्या रखा है आपको, तो आपको दिख रहा होगा बेटा हमें क्या देखा है, दो वैल्यू दे रखी है। पहली किस चीज की वैल्यू दे रखी है, बेस की। तो बेस को किससे दिखाते हैं बेटा, बी से दिखाते हैं, यानी बेस बराबर कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले यहां पे 80 सेंटीमीटर लिख देंगे। देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या दिया है, उस ट्रायंगल का एरिया दिया है जिसकी बेस की क्या दिया, मेजर्स कितना दिया 80 सेंटीमीटर। वो एरिया कितना है बेटा, तो यहां एरिया हम लिख लेते हैं। एरिया है बेटा हमारा क्या 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे देखो क्वेश्चंस में ऑलरेडी कह रहा है कि जो ट्रायंगल वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और जिसकी बेस की वैल्यू हमें क्या यहां पे दे रखी है, कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर, और एरिया कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सभी को पता है जब एरिया दे रखा था, और ये एरिया का फॉर्मूला होता है क्या बेटा, तो b/4 √4a² माइनस b² होता है कि नहीं होता है। यानी इसके बराबर क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। तो चलिए इसके बराबर, ये एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, b/4 4a² माइनस b, यानी जो एरिया की वैल्यू दी यानी इसके क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, इसके बराबर कर दिया। अब यहां पे देखिए क्या है, अब b की वैल्यू ऑलरेडी यहां पे दे रखी है। b की वैल्यू कितनी दी है बेटा 80 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कर देंगे, जहां जहां ये एरिया के जो आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया
एरिया के फॉर्मूले में जहां जहां बी है बेटा वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 80 सेंटीमीटर पुट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रखेंगे 80 रखेंगे, नीचे क्या है 4 तो 4 रख दिया, अंडर रूट है तो अंडर रूट कर दिया, 4 है अगेन 4 रखा, अब ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रख लिया, क्योंकि ए की हमें वैल्यू अभी नहीं मालूम है, इसी की वैल्यू क्या करनी है सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। देन आफ्टर दैट हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली क्या कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम लोग क्या कर सकते हैं पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या पता है बेटा तो ये बेस की वैल्यू पता है यानी बी की वैल्यू पता है, बट ये दोनों नहीं पता है, जो दोनों साइड्स आपस में क्या होती हैं इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स क्या होती है इक्वल, जो इक्वल साइड्स हैं उनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, सिर्फ बेस पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यानी ये वाली साइड्स यानी या चाहे ये वाली साइड्स को बात बराबर, क्योंकि दोनों साइड्स क्या होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स क्या होती है आपस में बराबर होती हैं। अगर बेस हटा दी तो ये दोनों साइड्स क्या है आपस में बराबर होंगी। हम लोग को इन दोनों साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग क्या करना होगा हम लोग को तब क्या कर सकते हैं पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे बेटा क्या है माइनस है तो माइनस रखा, बी के बराबर कितना है 80 है तो यहाँ पे 80 रख लिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 360 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया दे चुका है, एरिया की वैल्यू दे रखी है कितनी, एरिया इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला यानी क्या होता है b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा 4 2 जाए 20 हो गया बेटा, ये कहाँ इतना हो गया 20 हो गया, यहाँ 20 कर लिया। ये क्या है बेटा 4a स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर रखा, अब 80 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 6400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6400 आ जाएगा, और ये क्या है इक्वल्स टू 360 है तो 360 मैंने यहां पे कर लिया। अब इधर देखो ये 20 क्या मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर माइनस 6400 इज इक्वल्स टू व्हाट 360, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो जब इससे डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 18 जा 36 यानी क्या आ जाएगा, यानी देखा जाए तो फाइनली बेटा क्या आ गया हमारा 4a स्क्वायर मैं यहां पे कर दे रहा हूं, यानी क्या आ गया यहां पे, तो हमारा यहां पे आ गया बेटा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 6400 इज इक्वल्स टू व्हाट इज इक्वल्स टू 18 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा 18 आ रहा है। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब यहां से देखो बेटा ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्या है स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट को 18 के साइड ले जाएंगे तो किस में चेंज हो जाता है स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी फाइनली क्या हो जाएगा ये 4a स्क्वायर 6400 इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर में चेंज हो जाएगा 18 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। और जब आप क्या करोगे 18 का स्क्वायर करोगे बेटा, क्या किसका 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, तो यहाँ पे आप करके देख सकते हो 18 का स्क्वायर करो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 18 जा कितना होता है 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी और 8 1 जा 8 144 हो गया। और करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 1 जा क्या होता है बेटा 18 होता है, देखो 1 8 जा 8 1 1 जा 1 4 हो गया, ये कितना 8 8 4 12 का क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे, यानी कितना हो जाएगा 324, यानी यहाँ पे आ गया देयरफॉर 4a स्क्वायर माइनस 6400 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 324 आ गया 324 आ गया। अब ये क्या है माइनस में 6400 माइनस में इधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी देयरफॉर क्या आ गया 4a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 324 प्लस 6400। अब 324 को बेटा क्या कर लेना है ऐड कर लेना है 6400 में, तो चलिए ऐड करते हैं फटाक से। तो 6400 में आपको क्या करना है 324 को ऐड करना है। यहां पे मैंने क्या कर लिया ऐड कर लिया, 0 + 4 क्या होता है 4 होता है, 0 + 2 2 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा और ये 6 है तो 6 हो गया, यानी कितना आ गया फाइनली 4a स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा आ गया 6724। कितना आ गया 6724। अब इधर 4 या मल्टीप्लाई में इधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्या 6724 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको 4 से डिवाइड करता हूं मैं तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 2 कैरी 4 6 जा 24 फिर 3 कैरी 4 8 जा 32 फिर लास्ट में क्या बचा 1 4 1 जा 4, यानी फाइनली क्या आ गया बेटा हमारा फाइनली हमारा आ गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1681 आ गया। कितना आ गया बेटा 1681, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1681 आ गया। अब ये स्क्वायर में इधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में हो जाएगा, देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1681। अब ये 1681 का हम लोग को बेटा क्या कर लेना है स्क्वायर रूट निकाल लेना है। क्या कर लेना बेटा स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो चलिए फटाक से क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं। होप सो कि आप लोग को यहां तक क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे 1681 का मैं यहाँ पे यहीं पे क्या कर लेता हूँ स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ रखा 1681, क्या करते हैं राइट साइड से पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग किया। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड से मैंने क्या कर लिया यहाँ पे पेयरिंग कर लिया। अब इस पेयरिंग
क्लियरिंग करने के बाद इसको क्या कर लेना, सिंपली क्या कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, सिंपली इसे क्या कर लेना बेटा, सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करिए, तो ये कैसे करेंगे, तो यहां से क्या करते हैं, इसके बराबर हो जाए, इससे ज्यादा ना हो या इससे कम हो जाए, ऐसे टेबल पढ़ते हैं। उसी उतने ही टाइम 4 का, अगर 4 की टेबल पढ़ना होगा तो 4 टाइम्स 5 की टेबल पढ़ना होगा, तो 5 टाइम्स 3 की टेबल पढ़ना होगा 3 टाइम्स, यानी सेम नंबर होने चाहिए मल्टीप्लाई करने में। तो देखो 3 3 या 9 कम हो रहा है, 4 4 या 16 एकदम एक्जैक्टली हो जा रहा है। तो यहां पे लिखेंगे 4, यहां पे लिखेंगे 4 और ऊपर हो गया 4, यानी 4 4 जब बेटा क्या होता है 16 होता है। ये 16 से कट गया, आप दोनों पेयर यहाँ पे क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 में यहाँ पे कौन सा नंबर लें कि इसको 81 एक्जैक्टली आ जाए, तो 1 लोगे, देखो 1 1 जा क्या करेंगे, 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ 81 आ जाएगा। ये आपका क्या निकल गया, इसका स्क्वायर रूट निकल गया। यानी स्क्वायर रूट में ए की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, स्क्वायर रूट में देखा जाए तो ए की वैल्यू हमारी आ गई बेटा, ए = कितना आ गया, 81 आ गया। कितना आ गया बेटा, 81 आ गया। यानी हमें क्या पता चल गई, जो इक्वल साइड्स थे बेटा, जो इक्वल साइड्स थे उनकी वैल्यू पता चल गई। जब इक्वल साइड्स की वैल्यू पता चल गई, बेस की वैल्यू पता है, तो तीनों साइड्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें पेरीमीटर नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब उसे ऐड करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया बेटा, तो जो ट्राइंगल, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स थी जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी, क्योंकि हमें तो सिर्फ किसकी पता थी, सिर्फ हमें बेस की वैल्यू दे रखा था। किसकी वैल्यू दे रखा था बेटा, तो बेस की वैल्यू दे रखा था, वो भी 80 सेंटीमीटर दे रखा था। किसकी वैल्यू, तो बेस की। हमें किसकी वैल्यू पता करनी थी, जो इक्वल साइड से, जिसको मैंने ए माना है, क्या माना है, ए माना है, उनकी वैल्यू पता करनी थी। तो अब हमें यहां पे क्या मिल गई बेटा, ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 81 आ गई है, ठीक है। और बी की वैल्यू हमारी ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, 80 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हम लोग क्या करना है, ए + ए कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर में क्या होता है बेटा, कि जो आउटर एजेस होते हैं ना किसी भी शेप के, उनको क्या कर लेते हैं, आपस में उनकी डायमेंशंस को ऐड कर लेते हैं। यानी a + a 2a + b, यानी पेरीमीटर = क्या हो जाएगा, 2a + b हो जाएगा। अब a की जगह a की वैल्यू रख लो, b की जगह b की वैल्यू रख लो, आपके पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए फटाक से इसको भी यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, क्या, तो पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। तो पेरीमीटर = क्या हो जाएगा फाइनली बेटा, तो पेरीमीटर = हमारा हो जाएगा 2a + b का मतलब हो गया, 2a का मतलब हो गया, जो हमने a की वैल्यू निकाली है, विच इज 41। क्या थी, 41। a की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, a की वैल्यू आई थिंक सो, a की वैल्यू हमारी 41 आई थी, सॉरी मैंने यहाँ पे 81 लिख दिया। a की वैल्यू हमारी आई है 41, a की वैल्यू कितनी आई है, 41 आई है। तो यहाँ पे लिखा 2 × a की जगह क्या रखेंगे, 41 रखेंगे बेटा। b की जगह ऑलरेडी गिवन है, b यानी बेस की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 80, तो +80 कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाता है, अब प्लस ये क्या 80 है। जब 80 को 82 में ऐड करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा बेटा, 162 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 162 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यही हमें क्या कह रहा था, निकालने को कह रहा था क्वेश्चन, क्या, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, पेरीमीटर हम लोग ने निकाल लिया। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे साइड्स निकाली है। साइड्स निकालने के बाद क्या किया, तीनों साइड्स की डायमेंशंस को ऐड कर दिया, हम लोग को क्या मिल गया, पेरीमीटर मिल गया। होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें बेटा यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जबकि दे क्या रखा है, हमें पेरीमीटर दे रखा है जिसकी वैल्यू क्या है, 32 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ क्या कह रहा है, जो इक्वल साइड है और जो बेस के बीच का जो रेशियो क्या है, 3:2 है। यानी कहने का मतलब बेटा ये है, कह रहा है क्या, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है बेटा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसकी पेरीमीटर हमें क्या दे रखी है, 32 सेंटीमीटर दे रखी है। और जबकि क्या कह रहा है, जो बेस है, सबसे पहले क्या लिख रहा है, तो इक्वल साइड टू इट्स बेस। तो जो सबसे पहली चीज लिखी होती है बेटा उसको सबसे पहले कंसीडर, यानी इक्वल साइड टू इट्स बेस। यानी कहने का मतलब इक्वल साइड का मतलब जो इक्वल वाली साइड है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, और जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। यानी उन दोनों के बीच का रेशियो क्या दे रहा है, 3:2 दे रहा है। किसके बीच में, इक्वल साइड्स और बेस के बीच में। तो इक्वल साइड्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, बेस कह रहा है क्या, 2 है, और जो इक्वल साइड्स हैं उनके और बेस के बीच में रेशियो कितना दे रहा है बेटा, 3 का दे रहा है। यानी क्या, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या, अगर ये 2 है तो ये क्या होगा, 3 होगा, ये भी क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल साइड्स हैं कंपैरिजन टू दिस बेस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये देखो ये हो गया। यानी देखा जाए, फाइनली देखा जाए तो जो रेशियो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड का वो क्या है बेटा, तो रेशियो हमारा ये दिया है, 3:2 दिया है। तो 3:2 का मतलब यहां पे भी समझिएगा कि कह रहा है क्या, किन्हीं एक इक्वल साइड और बेस के बीच का रेशियो क्या है, 3:2 है। देखो इन दोनों के बीच का भी रेशियो क्या है, 3:2 है। इन दोनों के बीच के भी रेशियो क्या है, 3:2 है। यानी फाइनली देखा जाए तो तीनों साइड्स के बीच का रेशियो क्या है, तो ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, वो रेशियो है बेटा
3:3:2 का रेशियो। क्या है बेटा? 3:3:2 का रेशियो। ये तो आपको यहां पे दे रहा है कि कह रहा है क्या कि जो इक्वल साइड है उसमें से किसी एक की वैल्यू को ले रखा है, क्योंकि दोनों इक्वल साइड है, दोनों क्या लेने की जरूरत है, और बेस के बीच का रेशियो बताया है। यानी देखा जाए तो अगर तीनों साइड में देखा जाए, तीनों साइड का रेशियो देखा जाए तो किस तरीके से है बेटा? 3:3:2 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे और क्या दे रखा है बेटा? तो पेरीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे मैं पेरीमीटर भी आपको यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। पेरीमीटर भी मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, लिख लिया। पेरीमीटर बराबर कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। तो बेटा याद रखना, जब भी इस साइड को जिस रेशियो में दिया होता है उसी रेशियो में उस ट्रायंगल के साइड्स को हम लोग क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो मानेंगे यानी ट्रायंगल की साइड्स की जो डायमेंशन मानेंगे हमें इसी रेशियो में मानना होगा। किस रेशियो में? 3:3:2। हमेशा याद रख लेना कि जिस रेशियो में ट्रायंगल के साइड्स दिए होते हैं उसी रेशियो में हम लोग ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ यानी डायमेंशंस को क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। तो हम लोग यहां पे भी क्या करेंगे? वही काम करेंगे। क्या कि लेट इट्स इक्वल साइड बी। अब भाई इक्वल साइड्स की क्या है? रेशियो क्या है? 3:2 है। तो लिखेंगे लेट इट्स इक्वल साइड्स बी। इक्वल साइड्स बी मैंने बताया है ना कि जिस रेशियो में दिया है उसी रेशियो में उसकी डायमेंशन को एज्यूम करते हैं। तो लेट इट्स इक्वल साइड्स बी 3x एंड 3x। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है? ऑप्शन क्या आ रही होगी? एंड ऑल्सो इट्स बेस। क्या बेटा? इट बेस बी क्या हो जाएगा भाई? जिस रेशियो में उसी रेशियो में इसकी भी डायमेंशन लेते हैं। यानी 2 था, 3:3:2 था, तो हमने 3x ले लिया, 3x ले लिया, इसको क्या लेंगे? 2x लेंगे। ये हमने क्या कर लिया? तीनों साइड्स की क्या कर लिया? इन द फॉर्म ऑफ x क्या कर लिया? वैल्यू रख ली। हमने क्या कर लिया? वैल्यू को एज्यूम कर ली। क्लियर बात समझ आ रही है? अब हमें करना क्या है? या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। वो भी ये ट्रायंगल किस तरह का है? तो आपको दे रखा है ऑलरेडी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। किस तरह का ट्रायंगल है बेटा? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है, हम लोग को क्या कर लेना है? सिंपली उस फॉर्मूले का यहां पे अप्लाई करके हम लोग को यहां से क्या कर लेना है? ट्रायंगल के एरिया निकाल लेना। अब साथ ही साथ देखो, निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे साइड्स एग्जैक्ट नहीं पता। हम लोग को इन द फॉर्म ऑफ x पता है, हम लोग को एग्जैक्ट यानी कांस्टेंट वैल्यू तो पता नहीं, हम लोग को क्या पता है? इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल यानी कि इन द फॉर्म ऑफ x पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये x की वैल्यू एक्चुअली होगी क्या इस ट्रायंगल की, वो पहले पता करेंगे। तो कैसे पता करते हैं बेटा? तो ऑलरेडी यहां पे हम लोग को क्या गिवन दे रखा है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब होता है क्या बेटा? कि ये तीनों साइड्स के सम को ही क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। तो तीनों साइड्स के सम को क्या कर देंगे? पेरीमीटर की वैल्यू के बराबर कर देंगे। यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? जो होगा पेरीमीटर इक्वल टू, यहां पे दे रखा है पेरीमीटर इक्वल टू कितना दे रखा है? पेरीमीटर इक्वल टू हमारा दे रखा है बेटा 32 सेंटीमीटर। कितना? 32 सेंटीमीटर। देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों साइड्स की सम। तो तीनों साइड्स का सम कर लेते हैं बेटा। तो 3x पहला साइड क्या था? 3x था। दूसरा साइड क्या था बेटा? दूसरा साइड भी 3x था। और बेस क्या था? 2x। तो 2x ले लिया। अब ये तीनों साइड को ऐड कर रहे हैं, इसके कितने के बराबर आना चाहिए? 32। क्यों? ऑलरेडी 32 दे रखा है कि इसकी पेरीमीटर कितनी है? 32 है। दिस मींस दैट 3x + 2x मस्ट बी इक्वल्स टू 32। तो हमने इक्वल्स टू 32 कर लिया। अब यहां से देखो 3x + 3x कितना होता है? 6x + 2x 8x होता है। यानी फाइनली 8x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब 8x इक्वल्स टू 32 हमें पता ही चल गया है। तो यहां से हम क्या कर लेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे। इधर 8x के साथ क्या है? मल्टीप्लिकेशन में। इधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? डिवीजन में हो जाएगा। यानी फाइनली 32 डिवाइडेड बाई 8 होगा। जब 32 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 क्या कर देगा? 4 टाइम्स में 32 को डिवाइड कर देगा। यानी फाइनली x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? यानी देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ गया? 4 आ गया। अब x इक्वल्स टू 4 आ गया बेटा। तो अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? जहां जहां x है वहां क्या कर देंगे? 4 रख देंगे। तो हमें तीनों साइड्स की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। जब तीनों साइड्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा तो हम लोग क्या कर देंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो फॉर्मूला है एरिया निकालने का उसमें पुट कर देंगे, हमें एरिया आ जाएगी आसानी से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो अब हम लोग को ये बेटा यहां से क्या आ गई? अब हम लोग को यहां पे x की वैल्यू पता चल गई। किसकी वैल्यू पता चल गई? x की वैल्यू पता चल गई। देयरफॉर क्या हो जाएगा? यहां से हम लोग साइड्स की वैल्यू बता सकते हैं। देयरफॉर इक्वल साइड्स कितने के बराबर हो जाएगा भैया? इक्वल साइड्स इक्वल टू क्या था? 3x था। यानी 3 रख लिया और x की जगह क्या आ रही है हमारी वैल्यू? x की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। तो यहां रख देंगे x की जगह 4। यानी 3 × 4 क्या हो जाएगा बेटा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बेस भी निकाल लो। एंड इट्स बेस क्या बेटा? एंड इट्स बेस। और इसकी बेस की वैल्यू क्या थी इन द फॉर्म ऑफ x? तो 2x था। और तो यहाँ पे 2 रखा। x की वैल्यू हमारी ऑलरेडी क्या आ रही है? 4 आ रही है। 4 रखा। 2 4 क्या होता है? 8 होता है। यानी हमारी यहाँ पे क्या आ गई बेटा? तीनों साइड्स की जो डायमेंशन था यानी तीनों साइड्स की जो लेंथ थी वो हमें एक्चुअली पता चल गई। क्या क्या है बेटा? तो पहले जो इक्वल साइड्स थे उनकी वैल्यू कितनी आ रही है? 12 सेंटीमीटर आ रही है।
जो इक्वल साइड्स है कितने कितने सेंटीमीटर के हैं, 12 सेंटीमीटर के हैं बेटा, और जो बेस है हमारा वो कितने सेंटीमीटर आ रहा है, 8 सेंटीमीटर आ रहा है। अब यहां से हमें तीनों साइड्स की वैल्यू पता है। अब यहां से हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, इस ट्रायंगल यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द आइसोसेलेस ट्रायंगल फार्मूलाज, ठीक है, ऑफ एरिया, ठीक है। तो चलिए अब फटाक से यहां से क्या कर लेते हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो यहां पे मैं कर रहा हूं इरेज, क्योंकि यहां पे जगह थोड़ी सी कम है। तो अब बेटा हम लोग को क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो देयरफॉर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, b/4, क्योंकि आइसोसेलेस है तो क्या होता है, b/4 √4a² - b²। अब b की वैल्यू कितनी आई थी, आप सभी को पता है कितनी आ रही थी, 4a, x की वैल्यू 4 थी, अब b है कितना 2x, तो 4 2 8 यानी 8/4 हो गया। और a की वैल्यू कितनी आ रही थी, तो a की वैल्यू बेटा आ रही थी 12 आ रही थी, कितनी आ रही थी, 12 आ रही थी। तो यहाँ पे क्या a का स्क्वायर है, यानी क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे, माइनस से तो माइनस कर लिया, b² है यानी b की वैल्यू कितनी थी 8 थी, तो 8 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से इसको क्या कर लेना, सिंपली सॉल्व कर लेना, 4 2 जा 8, ये 2 हो गया। अब अंडर रूट के अंदर देखते हैं क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर देखते हैं, ये 4 था तो 4 रखा, ये 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है 144 आता है, माइनस से तो माइनस किया, 8 8 जा 8 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ 8 8 जा कितना होता है 64 होता है, ये 64 मैंने कर लिया। आगे हम लोग क्या कर लेना, थोड़े से और बस 1-2 स्टेप सॉल्व कर लेने हैं, आपको यहाँ से फाइनली आपके आंसर यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे। तो अब यहाँ से क्या करना है, 44 में क्या 144 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 16 का 6, 4 4 जा 16 अगेन, और 1 कैरी 17, 17 का 7, 1 कैरी 4 1 जा 4 और 1 कैरी 5 यानी 576 हो जाएगा। बेटा यहाँ क्या है -64 है तो -64 हमने यहाँ पे क्या कर लिया, रख लिया, क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे -64 रख लिया। अब यहाँ पे याद रखिएगा बाहर 2 है, बाहर ऑलरेडी यहाँ पे 2 है। अब यहां से क्या कर लेना, 576 में से 64 को क्या कर लो, माइनस कर लो, किसमें से भैया 576 में से 64 को माइनस करो, तो 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 में से 6 माइनस करोगे 1 हो जाएगा, यानी फाइनली इट विल बिकम 512 हो जाएगा। यानी देखा जाए तो ये आ रहा है 2√512। अब बेटा 512 का क्या करना है, यहां से समझ लीजिए 512 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो यहां से 512 को अगर स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पाते हो 512 का, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप क्या कर सकते हो, इसकी फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। वो कैसे निकालते तो वो भी देख लीजिए यहाँ पे। तो कैसे फैक्टराइजेशंस की हेल्प से आप कैसे, अगर मान लो आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालने का ढंग है तो आप स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक बार आप देख लो उसको कैसे करते हैं। तो ये था कितने का निकालना है, हमें 512 का निकालना है। तो यहाँ सिंपली क्या कर लो बेटा, 512 को का प्राइम फैक्टराइजेशंस कर लो। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2 2 जा 4, 1 कैरी 11, 2 5 जा 10, 1 कैरी इधर गया, 2 6 जा 12 अगेन, 2 1 जा 2, तो ये 5 है, 2 2 जा 4, 1 कैरी इधर गया 16 हुआ, 2 8 जा 16 हुआ, फिर 2 से करिए बेटा 2 6 जा 12, 2 4 जाए, फिर 2 से करिए बेटा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। प्राइम नंबर ही लेना है, प्राइम नंबर में देखा जाए तो 2 सबसे क्या होता है, छोटा प्राइम नंबर होता है। देखो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, तो जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना प्राइम नंबर ही लेके फैक्टराइजेशन करना, और 2 क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो अगेन मैंने यहाँ पे 2 लिया, 2 16 जा 32 होता है, फिर करेंगे 2 से 2 8 जा 16 होता है, फिर अगेन करेंगे 2 से 2 4 जा 8 होता है, फिर अगेन करेंगे 2 से 2 2 जा 4 एंड फाइनली 2 1 जा 2। अब बेटा यहाँ पे क्या हो गया, अगर आपको स्क्वायर रूट इस तरह नहीं आता, अब इसकी पेयरिंग कर लो। क्या करना है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, एक की पेयरिंग नहीं हो रही, तो जितनी पेयर हो रहे हैं उनको बाहर निकाल लो। क्या कर लो बेटा, जितनी पेयर हो रही है उनको बाहर निकालो। कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 4, और ऑलरेडी 1 2 बाहर है, तो यानी कितने हो गया 4 इंटू 4 1 5, यानी 5 2 को क्या कर दो, बाहर कर लो। 1 2 3 4 और 1 5, और बचा कितना 2 1 अंदर, तो उसको अंदर रखो। क्या रखो बेटा, अंदर रखो। अब देखो ये बाहर कितना हो गया, अब बाहर में जितने हैं जो 2 हैं आपस में मल्टीप्लीकेशन में उनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी फाइनली बाहर कितना आ गया 32 आ गया, और अंदर कितना है √2 है। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनली ये आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया क्या, 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगा आपका इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होगा, जिसकी पेरीमीटर क्या दे रखी थी 32 सेंटीमीटर, और बेस क्या दे रखा था, यानी बेस की रेशियो क्या दे रखा, बेस और इक्वल साइड्स की रेशियो क्या दे रखी थी 3:2 दे रखी थी, और उसका एरिया क्या आएगा, उसका एरिया बेटा हमारा क्या होगा 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा।
The base of a right angle triangle measures 48 cm and its hypotenuse measures 50 cm. Find the area of the triangle. यहाँ पे बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस हमें राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या कीजिए, फाइंड कीजिए, जबकि दे क्या रखा है बेटा, इसका हमें बेस दे रखा है। क्या दे रखा है? बेस दे रखा है, जिसकी मेजर्स यानी राइट एंगल ट्रायंगल के जो बेस है उसकी मेजर्स कितनी दे रखी है? यहाँ पे 48 सेंटीमीटर दे रखी है, जबकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी हमें यहाँ पे देखिए, तो अगर फिगर समझना है तो फिगर समझ लो। आपको क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल क्या है बेटा? ट्रायंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लो मैंने क्या कर लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने इसका नाम कुछ देना तो नाम भी दे सकते हो आप, ABC दे दिया। कह रहा है बेटा क्या कि जो उसका राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना है? 48 सेंटीमीटर है। यानी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 48 सेंटीमीटर दे रखी है। हमने क्या रख दिया? बेस की वैल्यू 48 सेंटीमीटर रख दिया। और साथ ही साथ क्या कह रहा है? जो हाइपोटेन्यूज है, क्या बेटा? हाइपोटेन्यूज, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है? हाइपोटेन्यूज है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमसे कह रहा है क्या कि इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट कीजिए, जिसकी बेस क्या है, जिसकी बेस का मेजर्स यानी जिसकी बेस की वैल्यू क्या दे रखी है? 48 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दे रखी है? 50 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये निकालेंगे कैसे? तो आपको दिख रहा है क्या कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रहा है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है तो जो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है उसको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है बेटा? वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाइट का मतलब क्या बेटा? ये जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस या जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इस ट्रायंगल की हाइट कहते हैं। बट ये तो हमें पता नहीं है, तब ये पता कैसे करेंगे? तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग हाइट पता करना पड़ेगा, तभी क्या कर सकते हैं हम लोग? इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर सकते हैं बेटा? फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हाइट पता कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। तो ये क्या दिख रहा है आपको? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या ऑलरेडी क्वेश्चन में भी कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है। जब भी बेटा अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो और जिसमें कोई साइड्स अननोन हो तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। किससे? तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कर लेंगे? हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद आसानी से क्या कर लेंगे बेटा? एरिया के फॉर्मूले में एरिया इसकी सारी वैल्यू रख के हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां मैं लिख भी देता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। जब भी याद रखिएगा बेटा, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो उसमें साइड्स क्या हो? अननोन हो, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम से उस अननोन साइड्स को फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये वाली साइड थी, जो जिसको हाइट में बोल रहा हूँ, जो परपेंडिकुलर यहाँ पे दिख रही बेटा, इसकी हमें क्या है? इसकी वैल्यू हमें नोन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? इस पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है भी समझ लो। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, यानी ये आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज है, ये आपका क्या है? नीचे वाला बेस है। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेटा, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर की क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर, यानी हाइट ये, यानी ये क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? देखो, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर बेस क्या है? पॉजिटिव में, प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। देयरफॉर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। देयरफॉर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या कर लेंगे? परपेंडिकुलर, यानी ये वाली परपेंडिकुलर का मतलब ये जो हाइट है इसकी हम लोग वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे फटाक से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? परपेंडिकुलर यानी इस वाले हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। यहां परपेंडिकुलर लिखा। अब ये देखो लिखा बेटा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहां पे क्या है? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहां पे क्या है? 50 है। तो यहां पे हम लोग क्या करना पड़ेगा? 50 का स्क्वायर करना होगा। तो 50 का स्क्वायर मैंने कर दिया, माइनस है माइनस का बेस का स्क्वायर। यहां पे बेस की वैल्यू कितनी है? 48 है। तो यहां हमने क्या कर दिया? 48 रख दिया, बेस की जगह बेस की वैल्यू रख दी, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद सिंपली इसको क्या कर लेना बेटा? सॉल्व कर लेना। आपको यहां से परपेंडिकुलर, यानी ये जो परपेंडिकुलर है, यानी जिसको मैं हाइट बोल रहा हूं, इसकी वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी। तो 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 25, डबल जीरो कर लिया। 48 का स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना आएगा? तो 48 का स्क्वायर होता है बेटा 2304 होता है। कितना होता है? 2304 होता है। अब इसको सिंपली क्या कर लो बेटा? सब्ट्रैक्ट कर लो। सिंपली यहां से क्या कर लेना? सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 2500 को 2500 में से 2305 को सब्ट्रैक्ट कर लो। 10 में से 4 जाए 6, 9 में से
9 में से बेटा क्या हो जाए, 0 जाएगा तो 9 ही हो जाएगा। ये कितना हो गया, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी फाइनली कितना आ गया 196 आ गया। अब 196 का स्क्वायर रूट निकालो, तो 196 का स्क्वायर रूट निकालने का सबसे अच्छा तरीका इसका सोच लो, किसका स्क्वायर होता है, किसके स्क्वायर की वैल्यू इतनी होती है 196, तो 14 की होती है, यानी 196 का जो स्क्वायर रूट होता है बेटा उसकी वैल्यू कितनी आती है 14 आती है। यानी हमें हाइट की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई, कितनी आ रही है बेटा, तो h इक्वल्स टू आ गया हमारा 14 आ गया। कितना आ गया बेटा, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। अब सिंपली क्या कर लेंगे, अब हम लोग इस ट्रायंगल जो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया को क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हमें बेस की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, हाइट हमने निकाल रखी है, हाइट की वैल्यू आ गई है कितनी 14 आ गई है। अब यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की, इस राइट एंगल ट्रायंगल की। तो 1/2 था, तो एरिया इक्वल टू क्या 1/2, तो 1/2 रख दिया। बेस की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 48, तो हमने रख लिया 48। हाइट की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाली है बेटा 14 निकाली, 14 रख दिया। अब ये देखो 2 7 जा 14, अब क्या बचा 48 इंटू 7, अब 48 इंटू 7 कर लो, आपको फाइनली यहां से क्या मिल जाएगी, इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू आ जाएगी। 7 8 जा क्या होता है बेटा 56, 56 का 6 5 कैरी हो गया, 7 4 जा 28 प्लस 2 30 33 हो जाएगा। यानी कितना आ गया, फाइनली जो एरिया होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल की वो एरिया कितनी होगी बेटा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। कितनी होगी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। होप सो कि ये क्वेश्चंस भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।